हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड की दी कॉन्स्पिरेसी राउंड टू वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबे चच्चा, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, घर रहते चच्ची की लेते रहते यार। देती तो ना है। बब्बू भाई क्या हो गया? किस टेंशन में हो? अबे ओए, मन की यस। मैं ये सोच रही हूँ नन्हे, 4000 रुपए हमें एक घंटे के किस बात के दे रहे हैं भाई? बब्बू भाई तुम भी यार खामी खा की टेंशन ले रहे हो। तो से सामान उठना नहीं होगा, कोई सा भारी होगा, इसलिए हमें बुलाया। कम बोला कर बे, कम। ओए, जानता नहीं है अभी बब्बू टोपी न नीचे न ऊपर न ऊपर न नीचे। चला ऊपर। अब ओ ये साले उतार का मार रहे। ओए आर पार की ना हो रही, मजाक चल रही, मजाक में रहा। बस अभी चचा एक बात बतलाओ, तुम्हारा तो यार 4 लोडे हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है कमाने दमाने की? अरे बब्बू भैया तुम्हें क्या बताऊं, मेरे 4 लड़के हैं, अगर चारों एक रोटी देंगे ना तो मेरा पेट भर जाएगा। बहू के कहने में चलते हैं, इसलिए मजबूर होकर आ गया मैं। चचा बस इसलिए ही मैंने लोडा पहना। एक लोडिया 6 महीने की हो गई, आग उसका पिया कर दूंगा टेंशन फ्री। मुझे पता थी लोडे साले रोटी नहीं देते, हमने खुद अपने बाबा का न दी। हेलो सर। गाड़ी आ गई। सबको अंदर भेज दो। चल चल चल, चलो उतरो, चल उतर, चल उतर उतर, चल। चलो भाई, अपनी अपनी पैंटें उतारो। हाथ तेरी, अब समझ गया मैं। अबे ये गांड मारेंगे, जब भी तो 1 घंटे के 4000 दे रहे हैं। अन्नी भाई ऐसा कौन दे देगा? अबे तो चच्चा आप क्या करना है? अबे बाबले देंगे, 4000 रुपये मिलेंगे। जी सर। ओके सर। हाथ दिखाओ। मोहरे लगा लगा के भेज रहे हैं। हाथ दिखाओ। सबने काले चश्मे लगा रखे हैं सिवाय मजदूरों के। 10,000 लोगों का चेकअप हो चुका है, लेकिन जिन बंदों की मुझे तलाश है वो मुझे अभी तक नहीं मिले। यस, ओह माय गॉड। जिनकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुके हैं। अब मैं उन तीनों को मारकर इस शहर पर अपनी हुकूमत करूंगा। मुझे जानते हो ना, कौन हो तुम? मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। अच्छा, तुम्हारी नाइप्रो में दुकान दिखा है। मैं समझ गया, इनका सवाजपुर वाले ढाल पे ना जच्चा बच्चा केंद्र है। मैं उसमें का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ओ, तुम हमें चांद पे भेजोगे? आज तक गजरोले से बाहर निकले हो। मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक को तू हमारी भाभी लगाया है, सलज लगाया है, मुमानी लगाया हमारी, छोटे वाले भैया की साली है। मेरा काम करोगे? क्यों गंडी तू? साला है ही गाड़ दूंगा ना, यहाँ पे सही नहीं है। देखो तुम्हारे गार्ड वार्ड भी होंगे, शर्म वाली बात हो जाएगी। तुम इधर को चलो, टेलर चटाई दोनों रखी हुआ देख आई अपना तो। इन्हें लैब में लेके आओ सालों को। सेलेक्ट तो हो गए बट मुझोर ज्यादा है। अरे भाई दुबे, तुमने हमारी घड़ी का टाइम कैसे सेट किया? सर वो जैसे तुम्हारी बहू सेट करी ना वैसे इसका टाइम सेट कर दिया। अरे हपोलू, तुझसे मेरी बहू सेट हो रही है?
साले हम तो इसकी बात को दबा के रखें और ये हमारी बात खोल जा। ले अभी दिखाता हूँ तेरी बहू के फोटो घुसल खाने वाले। सर ना 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 रहने नहाता हुए गए मेरे साथ। दिखाऊं भाई इकबाल? दिखाओ सर। ना 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 सर रहने दो। अरे चल सुअर। अरे चलता क्यों नहीं है? झगड़ मत बहन, बहुत मारूं। अबे चल ना भाड़ू। ये कौन आ रहा है भाई? भाई क्या बात है, कैसे लड़ लो? अरे इंस्पेक्टर साहब, इस भाड़ू ने मेरा जन्म दुखी कर दिया। कमाता वमाता कुछ है नहीं, शराब पी के मुझे मारता और बच्चे की फीस भी जमा नहीं करता। ये कोड़िया। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है ये तुम्हारी बहन का घर है और हम तुम्हारे बहन हुई हैं। क्या हुआ? अबे औरत को माता, साला कमाता नहीं है तो बच्चों को भी नहीं देख रहा है? क्या बात है? सर मैं कमाता भी हूँ और धमाता भी हूँ, बस मेरे अंदर एक ही बुरी आदत है, मैं रोज शराब पीता हूँ और सो जाता हूँ। जब ये मुझे सुबह को उठाती है ना तो मैं इसे रोज मारता हूँ। अबे तो शराब पी के इसको ना मानना और इसकी माननी है। तू भी खुश, ये भी खुश और हम भी खुश। देख खुश हो गई, ले जा घर को इसे। आ जाती है यार, दिमाग खराब करने यार, साले नशेड़ी। हाँ तो ले फोटो दिखाऊं इसकी बहू है ना, देख ले। ये लैब है, इनको तो लैब में ले जाना था ना। सर क्या ये दोनों कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। उस्मान कभी अपने मकसद में फेल नहीं होता। सर एक बार चेक तो कर लो ये दोनों कर पाएंगे या नहीं। पहली बात तो ये, हमें इनकी लाइव लोकेशन दिख रही है। सर हम इन्हें बाथरूम में भी देख पाएंगे? बाथरूम में क्या, सेक्स रूम में भी देख पाएंगे। सर इनकी बहू दिखवाओ। भोसड़ी के, तुझे इनका लोला ना दिखवा दूं? देखेगा ना? उस्मान अपने मकसद में क्या बना दिया इन्हें? अब उन तीनों को निपटाना है। सर वो तीनों है कौन? तेरी माँ के कसम है, मैं झाटू 17 सालों से तो मेरे साथ है, एक एक बात का पता, फिर भी अनजान बनता। अबे वो इस शहर की जान है, उन्हें निपटाकर मैं इस शहर पर राज करूंगा। पहला है तस्लीम फिल्टर, दूसरी है अनारकली और तीसरा है नाजमी किट 44। कल सुबह अहले फजर तस्लीम फिल्टर पर नजर। सर इन्हें मारेगा कौन? तेरी अम्मी मारेंगी अपने कंधे पर तोप रख के। अबे बहन तो सारी बातों को पता, क्यों अनजान बनते हो? अबे बब्बू और नन्हे मारेंगे, उन्हें मैंने क्यों अपने अंडर में करा है? अरे सुन मित्र, आज के बाद अखबार देने मत आ जाइए भीतर। क्यों क्या हो गया? क्या हो गया? सेक्सी फोटो इसमें आती है ना खबरें। इन्हें सेक्सी फोटो चाहिए अखबार में। ओ भाई साहब, हे भगवान, क्या ब्रूटल लोग हैं। मुझे लगता है तस्लीम के साथ किसी ने रंजिश निकाली है। साला लोंडी आवाज भी तो बहुत बड़ा था ये। सर ये ढूंढेगा सबूत, मैंने 3 साल ट्रेनिंग दी है इसे, ट्रेनर कुत्ता है ये। बहुत बढ़िया, ये अपने बहुत काम आने वाला। चलो बेटे। चल बहन। दुबे। हाँ सर। लेके जाओ इसे। क्या हो गया? क्या हो गया? अबे इसने मेरे दिमाग की मुट्ठी मार दी। अरे बात तो बताओ, बात क्या हो गई? नाम क्या है इसका? जर्मन सापट। मुझे टॉयलेट की तरफ को ले जाके ये लंबी सापट दिखाई आप, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेके जाओ। आओ तहकीकात करो। सर एक सबूत मिला है। लाओ दिखाओ। पीके जी? इसका क्या मतलब हो सकता? सर मुझे लगता है पीके भैया अपने गोले पे वापस आ गए हैं और गैंग बना के लोगों को मार रहे हैं। अरे नहीं सर, पीके भैया ऐसा ना करने के। अरे भोसड़ी को फोका फोका दिमाग लगा रहे हैं। आओ बाहर को पूछताछ करते हैं। अखबार बांटने तुम ही आते हो? हाँ सर। सुबह अखबार किसको दिया तुमने? गार्ड साहब को दिया, जो गेट पे बैठे हैं, पूछ लो उनसे। चलो उसे भी मार दिया। मेरे अच्छे से वो तो
सुबह ही चाय को पूछे करे। गार्ड साहब को हमने मार दिया। हमने? मतलब हम जैसा नहीं, इंसान को तो मारा है। इतना नकली है भाई। रोगा ना तो और हंसेगा। तुम्हें पता इनके मरने का हमें जरा सा भी गम ना, हमें गम है तो हमारे पैसे बनने का। सुबह को महीना होने वाला था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। सर मुझे तो इन पे शक लग रहा, थाने ले चलो दोनों को। बिना सबूत के इन्हें हम थाने नहीं ले जा सकते। ये मुझे शरीफ लग रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जब मैं बुलाऊं तो आना पड़ेगा, ठीक है? जाओ। इनकी आंखें LED लाइट बनेंगी ना तो पता चलेगा। तो सर क्या पता चल पाया तस्लीम फिल्टर के कातिलों का? नहीं, हमें पता नहीं चल पाएगा, आप पता कर लो। ये काम तो सर पुलिस का है। तो पुलिस अपना काम कर तो रही है, तुम क्यों गांड खुजा रहे हो? सलीम तुम्हें आओ मेरे साथ। तो देखिए कितनी निकम्मी हो चुकी है आजकल की पुलिस, अपने काम से बचती जा रही है। मैं आपका दोस्त रईस खुरचंद, कैमरामैन दिलशाद खुरचंद के साथ। क्या बात है, मीडिया हाउस में दिखाया गया। यार मुझे एक बात समझ में ना आ रही, हमें क्या हो गया था यार? हमने तस्लीम फिल्टर को ही निपटा दिया। बब्बू नन्हे, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गाड़ी किस लिए भेजी आपने? तुम्हें लेने के लिए। ये बहन दोनों जने सवारी ढोड़ो के लेकर आए। दोनों भैया एक एक चूतड़ में बैठ कर आए यार। हम तमाम सूझी पड़ी है। बस साला मैंने गाड़ी तुम्हें इसलिए दे रखी है कि तुम उसमें सवारी ढो। थूथड़ी तोड़ दूंगा तुम्हारी। डॉक्टर साहब जब से हम तुम्हारे यहाँ से गए हैं ना, पहले तो किसी की मानने को दिल करा करा, अब किसी को मानने को दिल करता है। अब तक 2 निपटा दिए हम दोनों ने। वो तुम मेरे कंट्रोल में हो ना जी। मेरा हम आज तक अपनी बहू कंट्रोल में ना आए। तमाम 24 घंटे करवा लिए, कभी सियाली वाले मुल्ला जी से, कभी कटाई वाले मुल्ला जी से। कंट्रोल मांगे। अबे बब्बू टोपी, अबे ओ यस। मुझे पता है तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा। लो देखो। अरे ओ, इधर को चलो, इधर को चलो। अब आकर मेरी चैन खोलो। तेरी कंट्रोल में ना है, तेरी मुट्ठी सुट्टी मारेगा। बैठ जाओ। अब नन्हे वाकई भाई मान गए भाई डॉक्टर साहब। कैसा करा भाई तुमने? उस दिन तुम्हें लैब में ले आकर मैंने तुम्हारे अंदर MT15 T2 सर्टिफाइड नाम की चिप लगा दी थी, जिससे तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब कौन से शेड में लगाई है? कितने जीबी की है भाई? बब्बू भाई मुझे इनने गांड में लगा दी, दिखा चुभन भी हो रही है। फिक्र मत करो, उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस वक्त जो चाहूँ तुमसे करा सकता हूँ, लेकिन मैं मजदूर की मजदूरी कभी नहीं मारता। तुम अगला मिशन करने के कितने रुपए लोगे? बोलो। 25 रुपए मिल जाए बिरयानी वाले वाले और चाय वालों का 300 रुपए। आज बहू के लेंगे कंडोम कितने का? 500 रुपए के 2 कंडोम और टाइगर माम ले ले 2। 40 लाख रुपए। ओके। बब्बू भाई ये तो एकदम मांग गया। 9 लाख रुपए बढ़ा दो, बहन की शादी हुई तो बननी यार। 39। अरे बब्बू भाई 1 लाख घाटे में हो तो 40। बब्बू भाई देखो, जुबान की कीमत होती है, गंडे आओ मत हो। अब 39 लाख रुपए दूंगा। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब पुलिस का मैटर भी तो रहता है इसमें। पुलिस उसकी टेंशन तुम मत लो, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है ठीक है जी। इसका फोन आ गया बहनचोद, परेशानी में। हेलो, माय नेम इज उस्मान हैकर। आज केवड़ा ब्रिज पे इस शहर की मशहूर महिला का मर्डर होने जा रहा है, रोक सकता है तो रोकिए। अबे यार आज मत करे, आज मेरे भैया का मंडा है। तो पैसे कब तक कर देगा तू? आज रात 10 बजे। यार 10 बजे तो डीजे शुरू होगा यार, मेरे पास टाइम ना है। देख टाइम घटा यार तू। चल तो फिर 7 बजे मर्डर करना है या मीटिंग रखनी है? बात यार है, उनके नाश्ते पास्ते में लग जाऊंगा यार। तू ऐसा कर टाइम और घटा ले। चल तो फिर 5 बजे करवा दूंगा। 5 बजे ना यार, तेरी ना मेरी। तू ऐसा कर 4 बजे कर ले, ठीक है? ठीक है। अरे सर पागल हो गए क्या तुम? क्यों? सर पुलिस को तो आपने पहले ही बता दिया, पुलिस तो वहाँ पहले से तैनात होगी। अबे झांट, वो पुलिस को हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अबे तभी तो हम हैकर बने हैं, वरना नैकंडा बनते लास्टिक वाले। दुबे देखो मैंने कैसे चला के चल के 4 बजे को कह दिया। अब 4 बजे PKG गैंग केवड़ा ब्रिज के पास मर्डर करने आ गई। हम वहाँ पहले से तैनात होंगे। अब अपने पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो। मैं पेशाब कर रहा हूँ सर बस। अबे यार पेशाब का टाइम नहीं है, जल्दी जाके बैठो यार। सुसु तो करने दो। बब्बू भाई आज तो नए कपड़े पहनने के हैं, चलें क्या? अपनी अनारकली के पास। सर
किलर दूर दूर तक ना दिख रहे, तुम कहो तो पेशाब कर आऊं। यूं ही तो हमें सफलता ना मिल रही। जब भी सफलता चल के हमारे पास को आती है तुम उस पर मुंह देते हो। अबे इसे थोड़ी देर को दाब के रख ले साले, आज अपने बहुत बड़ा प्रमोशन होगा अगर किलर पकड़े गए तो। सर दाब तो रखा ही है। क्या रे बब्बू, बहुत दिन बाद आया। बोल कौन चाहिए, शीला चाहिए या मुन्नी चाहिए? ओए मेरी बात को सुन, हमारे बब्बू भाई को ठेकेदार नहीं पसंद है, अजदूर मजदूर ना। मेरे पैसे दे देगा? अबो मन की यस। बब्बू टोपी, तू तो क्या तेरा पूरा कोटा खरीद देगा बहन। सर हाँ बोल यार। अब तक तो मैं मूत के आ भी जाता, मुझे तो लगता अपना किसी ने चूतिया ही बनाया। एक बात बताओ मुझे, तुम मर्डर करने वाला कभी बताएगा? मैं वहाँ मर्डर करने जा रहा हूँ, आ जाओ मुझे पकड़ लो। अब हाँ ये बात तो ठीक कह दिया, किसी ने हमारा हिंदी में चूतिया बना दिया। हाँ जा करिए तो पेशाब। हेलो क्या तुम्हें जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो। सर मूत तो लूं। अरे वहीं जाके मूत लिए भैया, अनारकली के यहाँ पहुंचे हैं किलर। उसको नहीं करने दिया यार, हद है। अरे अबे ये सलीम कहाँ रह गया? सर वो पेशाब करने गया। पेशाब करने गया? अबे पेशाब तो तुझे लग गया था, वो तुमने मुझे जानना दिया ना, तो मैंने उससे कह दी मेरे बाट का पेशाब तू ही करिया। बहुत अकल है भाई तुम में। अब जब अकल बढ़ रही थी तो तुम थे कहाँ? सर मैं सबसे पीछे वाली लाइन में था। पीछे वाली लाइन में था? चल सारे घर की तलाशी ले। सर किसकी लेनी? अबे साले तुझे नहीं मारूं या थाने ले जाके? तलाशी लेनी है, तलाशी। क्या तलाशी? जब मर्डर हुआ तो आप कहाँ थे? मैं बुकिंग पे गई हुई थी। ये अनारकली जी कहाँ थी? ये जहाँ बैठे हो यहीं बैठी थी। आप चिंता न करें, हम खूनी का जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। दुबे आओ देखो। ठेकेदारनी बड़ी अच्छी थी। अच्छी थी? पीके जी? इसकी बहन का पीके जी मारूं? ये कैसा पीके जी हो गया? अबे अबे कहाँ को जा रही है? अरे वो ना अपना जर्मन सापट, अब तो उसी लेकर आऊंगा, वही कुछ सबूत ढूंढेगा। साले उसे लेके मत आजिए, कुत्ता थोड़ी हो रहा है वो तो जॉनी सिंस हो रहा है। उसका बात चला तो पूरे डिपार्टमेंट की गाड़ मार ले। जने किस बात की ट्रेनिंग दी है उसे? अबे सबूत कोई ढूंढता है वो तो हे भगवान। साले ले मत आइए उसे, तुझे भी और उसे भी, दोनों को मारूंगा। बैठ। सर कोई सबूत मिला क्या? एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। 11 तारीख को मेरे मामा की शादी है। अब मेरा खलेरा भैया है, मुमेरा भैया है, तहेरा भैया, सब अपनी अपनी बहू के साथ जाएंगे। अब तुम्हें तो पता ही है मेरे पास तो बहू ना, तो मैं कह रहा हूँ रात रात को अपनी बहू उधार दे दो, हम सुबह ही वापस आ जाएंगे। आके खड़ो। पागल है क्या? ये तो देखियो साले, तू बात बीवी है कि मतलब पैसे? बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। बस एक बंदा बचा है इस शहर का नेता, नाजिम 2144। 5 तारीख को उसका कार्यक्रम है और तुम्हें उसको वहीं टपकाना है। भाई वहाँ तो बहुत पुलिस होगी। नहीं, तुम्हें उसको सबके सामने ही टपकाना होगा, तभी तो इस शहर में मेरा खौफ फैलेगा। और रही बात पुलिस की, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मेरी हेडेक है। सर देखना एक बुरी खबर है, आज शाम 5 बजे इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाएंगी। शिट! ओ बाबू भैया, अब मर्डर पटन न करने गए हम, 5 बजे तो अपनी पावर चली जाएगी। अभी शायद तुम ये बोल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरे कंट्रोल में हो। अबे ओ मन की यस, हम सिर्फ 5 बजे तक तेरे कंट्रोल में हैं, उसके बाद हम खुद के राजा हैं। मुझे कुछ ना पता भाई, तुम्हें उस बंदे को टपकाना ही होगा। खोपड़ी का पसीना भोसड़ी में को निकल जाता, और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना उसे मानना। ला 1.25 करोड़ रुपए ला, फिर हम जाने, हम मरे हमारी गाड़ मरे, तुझे कोई मतलब नहीं है। अरे यार इतना बजट ना है भाई। बजट ना तो निकाल ले भाई अपनी चिप और मोबाइल में डाल ले, गाना सुनते रहिए। वो चूतिए कहाँ से बल्ले पड़ गए? चूते गई अपने बाप को और माँ चूती रात को। ज्यादा बोल रहे हो तुम। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुझसे ना होने का मेरा कद्दू भी हुआ साले मेला। अब यार नन्हे ना बात का पतंग गड़वाना दिया। अबे रुको तो यार, अबे यार बब्बू भाई, अबे नन्हे भाई यार रुक तो जाओ, तुम तो यार नाराज हो गए। इस सड़क पे इतना बड़ा यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश की तो जान से जाओगे। दुबे इन्हें अंदर डालो। तस्लीम फिल्टर को तुमने क्यों मारा? नहीं, हमने तस्लीम फिल्टर को नहीं मारा।
तुमने नहीं मारा है? तुमने ना मारा? किसने मारा? तो फिर किसने मारा? किसने मारा? हाँ हमने ही मारा। तो झूठ क्यों बोल रहे कि हमने ना मारा? हम सोच रहे तुम हम पे तरस खा के हमें छोड़ दोगे। तुम पे बड़ा सच बोल रहा। तुम पे सालो तुमने मेरा घड़ा फोड़ दिया, जिस घड़े में रोज पानी पी रहा मैं। घड़ा? अबे यार घड़ा तो हमने कोई नहीं फोड़ा यार। अनारकली। मतलब तुमने उस पेड़ को काट दिया जिसकी डाली पे मैं रोज बैठा करा। झूठ पे झूठ बोले चला जा रही है, हंसवाना चाह रही है हमें। अबे दरोगे, हम पेड़ काटे हैं? अबे आदमी काटे हैं हम। अबे तुमने सालो अनारकली को मार दिया। मेरी सेटिंग थी वो सेटिंग, उससे मेरे फिजिकल संबंध थे, रोज लेकर आना। तुम्हारी सेटिंग थी वो, पूरे जमाने की सेटिंग थी। तेरी भी सेटिंग थी? दरोगा साहब, तुमने तो हमें बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया था, फिर क्यों लेकर आए हो यहाँ को? मुझे तुम पे पहले ही शक हो गया था, जब से मैंने तुम पे नजर रखनी शुरू कर दी थी। मुझे सब पता है, तुम दोनों किलर हो और ये पीकेजी गैंग का आका यानी कि तुम्हारा पापा उस्मान हैगर है। एक बार तुम ब्लैक कलर की गाड़ी में कुछ गुंडों के साथ जा रहे थे, मैंने अपनी गाड़ी से तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारी गाड़ी झाड़ियों के पास जाके रुकी और वहां तुम दोनों उतरे और मुट्ठी सुट्ठी ना पेशाब करा बस। मुझसे झूठ बोल जा। इनने भी अब चला रहे मिस रहे हैं ना यार। सालो सुधर जाओ सुधर। उसके बाद वहां से तुम्हारी गाड़ी चली और पेट्रोल पंप के पास एक लाल रंग का धुमंजला बना नया, वहां जाकर रुकी। वो धुमंजला वो तो मेरा ही है। हाँ इनका ही धुमंजला 100 गज में बना हुआ, टेले पहले सब लगा हुई है। तुम जल्दी से हम पे केस डालो और चालान करो यार। अरे चालान नहीं, पहले वाली बात बताओ क्या हुआ। वहां से एक औरत आई, बड़ी गोरी चिट्ठी, बड़ी खूबसूरत थी। ओफो, उसे इन दोनों भाइयों ने बिठाया और ओयो ले गए। दरोगा साहब तुम्हारे सामने मार रही है, शर्म नहीं कर रही है तुम्हारी बिल्कुल भी। हाथ उठा लिया लोंडो पे, बैठ। उसके बाद तुम्हारी गाड़ी एक फैक्ट्री में गई, उसकी दीवार कूद के मैं भी अंदर बढ़ गया। वहां जाके मैं सारा खेल समझ गया कि ये बहुत टेक्निकल आदमी है। तुम दोनों को यही चला दिया। मैंने सोचा ऐसा हाथ डालना बेकार है, इसलिए मैंने सीएम साहब से बात करी और 8 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करा दिया। और जो तुम्हारा मिशन था ना नाजिम 2144 को मारने का, वो भी खत्म हो गया और तुम आसानी से मेरे हाथ लग गए। क्यों तूने तस्लीम फेडर को मरवाया? क्यों तूने अनारकली को मरवाया? और अब क्यों नाजिम 2144 को मरवाना चाहता है? क्यों? बहुत पुरानी बात है। चलो फ्लैशबैक टाइम। अरे भाई सुलेमान। जी सरपंच साहब। सफाई हो गई सारे घर की? जी। जाओ अब खेत का काम देखो। चलो ऐसे। अम्मा मुबारक हो भाई सरपंच साहब, मुबारक हो। इसकी बहन को नू आपने ये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था ना गांव के विकास के लिए, उसके 4 लाख रुपए आ गए मेरे पास। अरे सरपंच साहब अब तो तुम पर बतेरा पैसा आ गया, थोड़ा बहुत गांव में भी लगवा दो। पागल हो गया क्या ये? अबे गांव में लगवाने को सरपंच थोड़ी बने हैं, अपना पेट भरने को सरपंच बने हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च करे थे मैंने, वसूल ना करूं क्या? ये बात हम तीनों के बीच में होनी चाहिए, किसी को पता ना चल जाए। ठीक है मगर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। वाह कुत्ते कमीनो वाह, तुम जैसे लोगों की वजह से गांव में विकास नहीं हो रहा। भरोसा किया था हमने तुम लोगों पर और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। देखना मैं दिल्ली तक जाऊंगा और तुम लोगों को जेल में डलवाऊंगा। सुलेमान तू ये भूल गया है तू हमारे घर का नौकर है। हट, नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे खिलाफ जाए, दबा लो यहाँ से। सरपंच साहब मुर्गियां जान दे रही है, नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज तो हमने पढ़ ली यार फजर की। अरे इसके जनाजे की। सरपंच साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सुलेमान ने सारी बात बता दी। पूरा गांव इकट्ठा होकर कलेक्टर ऑफिस जा रही है अपनी शिकायत करने। सरपंच साहब इसकी बहन को वो कलेक्टर के पास चल रहा, हम चीफ मिनिस्टर के पास चल रहे हैं। इसकी बहन को सरपंच साहब साले को जब ही टपकाना था हमें। अरे तो उसे मानना कोई ज्यादा बड़ी बात है? अब टपका देंगे साले को। बाबूजी हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे उस्मान, हम अपने गांव के भ्रष्टाचारी और लालची सरपंच की शिकायत करने कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। सरपंच सुलेमान ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तू कितना लालची और बेकार आदमी है। मेरे खिलाफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो उंगली काट दी जाएगी, हाथ उठाया हाथ काट दिया जाएगा, जबान उठाई तो जबान काट दी जाएगी। सरपंच तेरी तानाशाही हम पे नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। सालों के घर जला दो, ऐड रहे हम पे। समीम जलाओ बहनचोदों के घर। इसकी बहन को 2 मिनट लगेंगे, सबके घर खाक कर दूंगा। अरे सरपंच साहब हमें माफ कर दो, हम तो इसकी बातों में आ गए। तुमसे बहुत बड़े आदमी हो। सरपंच साहब माफ कर दो। आओ भैया आओ गाँव वालों बात चलो। बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? मेरे बेटे उस्मान,
तू मुझसे वादा कर कि तू बड़े होकर अपने बाप जैसा ईमानदार बनेगा। बाबूजी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा और इस दुनिया से cute सारी baby. बुराई को खत्म कर दूंगा। पर वो क्या है बाबूजी? बेटे कल मैं अकेला ही कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा और सरपंच और उसके साथियों की शिकायत करके आऊंगा, पर मेरा वहां से जिंदा आना मुश्किल है। क्या सुन रहा हूँ मैं? गांव वालों बहुत जुल्म हो रहा है। जो पैसे गांव के निर्माण के लिए आए थे वो पैसे तुमने अपने घर में घुस लिए। कितने रुपए आए थे? 4 लाख रुपए आए थे। 4 लाख रुपए में गांव का नक्शा बदल जाता और तुमने गांव में कुछ भी विकास नहीं करा। ये बेचारा मासूम तुम्हारे गांव का विकास करना चाह रहा है। बड़ी मुश्किल से ये मेरे पास तक पहुंचा और तुम इसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। मारा नहीं इस भोसले को। तू शिकायत लेके पहुंचा भी किसके पास है? हमारे दामाद के, जो खुद गांव के 8 लाख रुपए खाए पड़ा है। गद्दार, तुम भी गद्दार निकले। अब तुम लोग देखते रहो, मैं और ऊपर तक जाऊंगा। सोसर साहब क्या करना है इसका? ज्यादा ही ऊपर ऊपर की जिद कर रहा है ना, क्यों ऊपर ही पहुंचा दे। तो एक काम करो, तुम इसे ऊपर पहुंचाओ, मैं इसकी फातियों में आता हूँ। सुलेमान भाई आप सही थे और हम तीनों गलत। अब हम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो अब हम आपसे माफी मांगना है। चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें बात समझ में तो आई। गलती तो इंसान से ही होती है। सुलेमान मेरे भाई, मुझे छोटा समझ के माफ कर दे यार। साले ऊपर जाने कह रिया था ना तू, तो ले जाओ ऊपर। इस वजह से मैं अपनी हुकूमत कायम करना चाहता हूँ, ताकि घूसखोरी और भ्रष्टाचार खत्म कर सकूं। अपनी निगाहों में तो ये सब तू ठीक कर रहा है, मगर कानून की निगाहों में गलत है। और मेरे होते हुए तू नाजिम किच्चोवालिस को नहीं मार सकता। उस्मान हैकर को तुम्हारी जेल की 4 दीवारी नहीं रोक सकती। 5 तारीख को निमाइश ग्राउंड में नाजिम किच्चोवालिस को हम निपटा देंगे। मतलब रस्सी जल गई बनने जा रही है। सलीम मोटा वाला डंडा लाओ साल की लकड़ी का, जो हम जफर चच्चा की दुकान पे सलाए। अरे साहब इन बदतमीजों के मुंह कहाँ लग रहे हो? सीधा चालान करो सालों का। चालान? क्या ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो चालान करेंगे? मेरा सोना सजन घर आया बाबू। मेरी भाड़ू ये बिल्कुल। छुट्टू ये मैच तुझे जीतना होगा, हार ये मत। 15 रुपए का सवाल है मेरे भैया। छुट्टू काजी बेईमानी है। अरे इसने पीछे उंगली कर दी। मतलब तेरा साथी है, तेरी अटक है, हमारी अटक है। चलो 15 रुपए दे। उधार खाते में लिख लिए। अभी नन्हे हमें कब मिलेंगे ऐसी सफेद वाली ड्रेस? पता ना भैया यार। अबे तुम्हें ड्रेस की पड़ रही है? कल को 5 तारीख है और नाजिम किच्चोवालिस को मुझे हर हालात में मानना है। क्या करें? खन्ने क्या भागो ऐसे? मगर भगा कैसा जाएगा? हम भगवाएंगे, बस दंगली लगेगी। कितने रुपए लेगा? तुम अपने आदमी को 500 रुपए दे दिए यार, खर्चा निकल जाएगा हमारा, डेली बढ़ेगा। 500 रुपए क्या, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। प्लान क्या है? प्लान? आओ मेरे साथ। बिल्लू भाई संजीदा दी होंगी ना। क्या बात है। अबे बब्बू तू, अबे नन्हे, अबे तुझे कौन बहन का जुदाई लेके आया यहाँ पे? वही लाया कटवा तुम्हारा पुलिस वाला। अरे ये कौन है बतासे में चेट्टा? ये बॉस है हमारे। इसने सलाम नहीं किया, इसको पता नहीं है क्या? नदीम उर्फ बिल्लू सांडा 18 मर्डर कर रखे संजय दत्तियू में। ब्लैक मनी मैंने भी देखी है। कितने मर्डर करे हैं तूने? किस काम से आना हुआ टोपी? बिल्लू भाई हमें जेल से फरार होना है, तुम्हारी मदद चाहिए। वो 2 मिनट का काम है। खुद तो हो नहीं पाए, इनको कराएंगे। आज तो मैं छुट्टी पे हूँ भाई। तुम ऐसा करो, कल तो पी रहे, कल मैं 12 बजे सो के उठूंगा और खाना वाना खाऊंगा, 5 बज जाएंगे, फिर जो है रात हो जाएगी, सो जाऊंगा। तुम ऐसा करो परसों को आओ। 5 तारीख को हमारा मिशन है और उस मिशन पे पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है। उस मिशन को करने के बाद मैं तुम्हें भी जेल से निकाल लूंगा। जन्नत है बिल्लू सांडा की जन्नत। अबे हम भाग रहे हैं यहाँ से, तू निकलवागा हमें जेल से। नदीम बिल्लू सांडा, हमें जरूरत नहीं है यहाँ से निकलने की। मुझे पता है कितनी सहूलियत है यहाँ पे। हर हफ्ते मटन बनता, तीसरे दिन मुर्गा मिलता और संडे में बीए पे चलती है फुल एचडी में, वो लग रही है।
और हमारे जेलर साहब फरिश्ता है, फरिश्ता। चुट्टू बुट्टू लोगों को बाहर निकलवाओ। अगर हमारी जरूरत पड़े ना मिशन पे तो हमें याद कर लेना। छुट्टू बुट्टू और बिल्लू भाई वहीं मौजूद मिलेंगे। हाँ याद रखना, बिल्लू सुरंग खोदी थी तो सीधा जाकर जेल में निकली। सर वो तीनों भाग गए। क्या वो तीनों भाग गए? क्या करूं? हेलो नेताजी, आज का कार्यक्रम अपना कैंसिल कर दो। आपकी जान को खतरा है। मैंने आपको बताया था ना कि उस्मान हैकर आपको मारना चाहता है। आज वो अपने साथियों के साथ जेल से फरार हो गया। आप कोई सही सा होटल देख के रुक जाओ, आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अरे बॉस, नाजिम 44 कौन से रूम में रुका हुआ है? रूम नंबर 206 में रुका हुआ है। अरे ये तो दूसरी जगह है, यहाँ तो नेटवर्क आ रहे होंगे, जल्दी से कनेक्ट करो। ओ शिट, यहाँ भी नेटवर्क नहीं आ रहे। तुम ऐसा करो, रिसेप्शन पे जाओ और यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड पता करके आओ। अरे सर, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया क्या तुमने? बताइए जरा जल्दी। पासवर्ड? मेरा नाम इंस्पेक्टर इरफान है। मैं यहाँ नेताजी की प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। इन तीनों ने यहाँ रूम लिया है क्या? सर लोड़े लग गए। ले ओड़े लोड़े ले गए लग गए। अबे ये तो इनकरेक्ट बता दिया है। ये पासवर्ड नहीं है, दरोगा आ गया यहाँ पे। अरे बताया नहीं आपने? सर इन तीनों ने यहाँ पे रूम नहीं लिया। चलो नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं नेताजी की तरफ से हूँ। मेरा रूम कौन सा है? आपका रूम 209 है। एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी क्या? एक्स्ट्रा सर्विस? अरे सर, एक्स्ट्रा सर्विस नहीं भी होगी तो आपको तो देनी पड़ेगी। आप दोगे क्या? अरे मैं क्या, मैं मंगवाऊंगा। जल्दी भिजवाओ। तो भाई मैं पहचानने में तो ना लिया। लो सर। क्या हुआ? आई नहीं? पहले दूध तो पियो, 1 मिनट तक जब ही तो टिक पाओगे। बोल बे। अजीब लग रहा लेकिन पीते चले जाएंगे। लो काम कर दिया अपना। बॉस काम हो गया है, इंस्पेक्टर को हमने बेहोश कर दिया। शहर की सबसे बड़ी हस्ती आज हमारे कब्जे में है। इसको मारकर हम इस शहर पर राज करेंगे। ओ भाई ये तेज भागा। साइको किलर गैंग ने इस शहर की जान तस्लीम फिल्टर को मारा और हमारी जान अनारकली को मारा। इसी गैंग ने नेताजी नाजिम 44 को अगवा करके मारने की कोशिश की। आज जवाबी फायरिंग में इन तीनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं की वजह से इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था। आज फिर से इंटरनेट को शुरू कर दिया जाएगा।
तगड़ा ही नशा बनाया भाई, कि मरने के बाद भी उठ गए इंटरनेट चालू होते ही। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म भाई। जब इसका ट्रेलर देखा था, टीज़र जो आया था, ठीक है, तो लगा ही था कि हाँ कुछ ज़बरदस्त कुछ ऐसा होने वाला है। बट इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिखाया गया, मतलब एक एडवांस टेक्निक के द्वारा सबको मारा जा रहा था, ठीक है। बट एक जो लूप होल मुझे लगा, बस एक ही लगा कि हाँ ये एक नॉर्मल से बदले की कहानी थी, है ना। तो उस बदले की कहानी को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की, है ना। क्योंकि एक छोटी सी बदले की कहानी कि हाँ उसके बाप को मार दिया गया भ्रष्टाचार के चलते, है ना। तो उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए और शहर से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जितने भी भ्रष्ट लोग थे या जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, ठीक है, उनको एक एक करके निपटाना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई है वो थोड़ा सा और अगर उसके बारे में बताया जाता तो और अच्छा लगता। मतलब VFX का काफ़ी कम इस्तेमाल किया गया, बट फिर भी उस हिसाब से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, ठीक है। लाइक जो ज़ॉम्बी फेस इनका बन जाता था, ठीक है, कि किसी के कंट्रोल में आ गए हैं ये, एंड उसके कंट्रोल में ये बिल्कुल ब्रूटल एक इंसेन किलर बन जाते हैं। फिर किसका हाथ उखाड़ रहे हैं, किसका पैर काट रहे हैं, किसका सर अलग कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता इन्हें, है ना। और जितने भी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं भाई साहब, इतना मतलब देख के एकदम सिहर उठो ऐसा लगता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से VFX पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है। थोड़ा कम लगा बट वो अच्छा काम किया गया है। लाइक वो एक जो सिलेक्शन वाला बॉक्स था, पैनल था वहाँ पर, वो भी उसका भी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी काफ़ी अच्छा लगा। सो ओवरऑल यार ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी, है ना। थोड़े बहुत सुधार हो सकते थे बट काफ़ी अच्छी लगी। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।